नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जिले के बोतलंका इलाके में बीते 19 अप्रैल की सुबह नक्सलियों ने सरकार पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाते हुए प्रेस नोट जारी किया था, जिसके बाद नक्सलियों ने दावा किया था कि पीएलजीए ने 2 ड्रोन मार गिराए हैं, जो एयर स्ट्राइक के बाद हालात की तस्वीर लेने पहुंचे थे। वहीं साधना न्यूज की टीम उसी जगह पूरे मामले की हकीकत जानने पहुंची, जहां एयर स्ट्राइक का दावा नक्सलियों ने किया था। हमारे संवाददाता अनवर हुसैन ने एयर स्ट्राइक मामले और हमेशा नक्सलियों को लेकर लोगों के जहन में रहने वाले सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य विकास से हमारे संवाददाता ने सवाल किया है, आखिर क्यों वे निर्दोष आदिवासियों की हत्या करते हैं। तो नक्सली कमांडर विकास ने क्या जवाब दिया, आप सुने। अब आप लोगों की इस हमले को लेकर अगली रणनीति क्या होगी? रणनीति का मतलब तो वर्तमान में बता नहीं सकते हैं, कल का परिस्थिति कैसे रहेगा उसी के मुताबिक सोचेंगे। इससे पहले डीकेएसजेडसी से 2 प्रेस नोट जारी हुए थे, जिसमें आप लोगों ने सरकार से सशर्त बातचीत करने को तैयार थे। आप लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था। सरकार ये कह रही है कि वो निशर्त बातचीत को तैयार है आपसे। तो वार्ता के लिए क्या माओवाद संगठन सरकार से तैयार है? शांति वार्ता के लिए जरूर, शांति वार्ता के लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं, वो पहले से भी तैयार है हम लोग। लेकिन सरकार जमीन से और आसमान से हमला करते हुए चर्चा के करने से हमारा पार्टी उसके बारे में हमले को लेकर अगली सोच नहीं सकते। इसका जवाब खुद सरकार ही देना पड़ता है। ठीक है। बस्तर में लगातार हिंसा चल रहा है, आदिवासियों को मुखबिर बताकर हत्या की जा रही है, ऐसा क्यों? वो बिल्कुल गलत है। वो मीडिया और सरकार मिलके इसका पुकारे कर रहे हैं। असलियत में पुलिस वाले ही, आप सभी लोग सुने होंगे, जीरागुड़म घटना के समय में भी मुखबिर सूचना के हिसाब से हमला किया गया। तो असली मुखबिर बनाने वाला पुलिस है और सरकार ही है। अच्छा, पुलिस बार बार ये कहती है कि आप लोग दहशत फैलाने के लिए निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करते हैं और उनपे बाद में मुखबिर होने का आरोप लगाते हैं। वही बोल रहा हूँ, मुखबिर को बनाने वाले सरकार ही है और उन्हीं लोग मान रहे हैं कि हम मुखबिर बना रहे, तो जनता ही उनको पहचान रही है। उनका जन्म क्या जनादरत में जनता के सामने उनको पेश करके ही कोई कार्रवाई ले रहे हैं। जैसे जन अदालत की बात है, एक आरोप लगता है जब भी कोई नक्सली समर्पण करता है तो एक आरोप हमेशा लगता है कि आंध्र और तेलंगाना और बस्तर के माओवादियों के बीच में मतभेद है, उस वजह से वो समर्पण करता है। ये मतभेद के बारे में कितना सत्यता है? वो बिल्कुल गलत है, उसमें कोई सच नहीं है। जैसे जन अदालत की बात है, जनता न सरकार की बात है, तो जनता का माओवादी संगठन को कितना समर्थन प्राप्त है, जिसके आधार पर माओवादी संगठन यह कहने का सामर्थ्य रखता है कि उसकी सरकार यानी कि जनता की सरकार, जनता ना सरकार। तो जनता का आधार तो इसी में दिखता है कि सरकार आज एक हमले के बाद घबराहट में जाकर हमारे जनता के ऊपर जो हवाई हमले का निर्णय लिया और कार्रवाई लिया, इसी में हमारा माओवादी पार्टी को, हमारा जन आंदोलन को जनता का आधार का सीधा सीधा असर दिख सकते हैं। इसी के मकसद से, जनता की मदद से हमारे पार्टी इतने सालों से इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाते आ रहे हैं और इसी उद्देश्य से इस आंदोलन का कोई कमजोरी होने का 19 तारीख को रात को बम गिरा गया। यहाँ आसपास वाले ग्रामीण जनता आकर यहाँ पे मछली पकड़ रहे थे, तो उनको यहाँ पे कूप लगाकर पकड़े थे, वो लोग चले गए। तब रात में आके बम विस्फोट कर दिए। अच्छा, किससे बम विस्फोट हुआ है? हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, किससे? ड्रोन से हुए। युद्ध भी मना के यहाँ पे एक बम फेंकने का आरोप किया। कितना बम गिराए गए यहाँ पे? 9 बम गिरा, मतलब पूरा टोटल 11, 2 बम नहीं फूटा। अच्छा जी। अच्छा, नक्सली तो ये कह रहे हैं कि 12 बम गिरा है। सर, एक नहीं मिल पाया, मतलब हम लोग देख नहीं पाए। अच्छा जी। कितने टाइम पे यहाँ पे बमबारी हुई? 3 बजे 3:30 हुआ था सर। अच्छा, 3
तो नक्सलियों ने सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि सरकार की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। बाकायदा उन्होंने पीएलजीए से 2 ड्रोन जो है वो मार गिराने का दावा किया है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरके गांधी जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। आरके गांधी जी, नक्सली जो है वो लगातार अपने सक्रिय होने के सबूत पेश करते हैं। अब उन्होंने ये सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जो ड्रोन है वो गिराया है और एयर स्ट्राइक के सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो एक बार आपसे पूरा ही मामला जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा ही मामला, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, बीजापुर में जो सबसे बड़ी नक्सली हमला हुआ था और उसके बाद में अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे थे और नक्सल रणनीति पर बात यहाँ पे कही गई थी और लिहाजा ये जो आक्रामक रणनीति है वो किस तरह से नक्सल मोर्चे का काम करेगा, इसको लेकर तमाम मंथन हुए थे। इस बीच में इन दिनों एक जो जिरा हो रही है वो मुद्दा है एयर स्ट्राइक का, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे शासन ने सीधे तौर पर इससे खारिज किया है कि उस इलाके में एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है। नक्सलियों की तरफ से लगातार इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जा रहा है, सबूत रखे जा रहे हैं, वीडियो भी यहाँ पे वायरल किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के ये तमाम सबूत है, ये साक्ष्य है। तो लिहाजा आज यहाँ पे नक्सलियों ने स्थानीय संवाददाताओं को बुलाया था, वहाँ पे कई संस्थानों के पत्रकार वहां पहुंचे थे। हमारे जो संवाददाता हैं अनवर हुसैन वो भी नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे थे और आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों के गढ़ में जाना, पत्रकारिता करना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क रहता है। चप्पे चप्पे पे जब जहाँ पे टिचिंग बम लगा हो और ये जिस तरह से जो खबर निकल के सामने आ रही थी कि लगातार वहां पे जिस तरह से 11-12 बम गिराए जाने की जो बातें हैं, ड्रोन से हमले की बात यहाँ पे कही जा रही है, एयर स्ट्राइक की बात यहाँ पे कही जा रही है। और जो बस्तर के आईजी हैं टी सुंदरराज, जिन्होंने सीधे तौर पर इनकार किया था और कहा यह था कि नक्सली से कहीं न कहीं ग्रामीणों की सहानुभूति चाहते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में एयर स्ट्राइक होगा तो निश्चित तौर पर दहशत का माहौल रहेगा। और देखिए, यहाँ पे स्थानीय जो ग्रामीण है उनसे भी बातचीत की गई, उनका और नक्सलियों के कमांडर की तरफ से जो बातें रखी गई है उससे भी अंतर दिख रहा है। नक्सली कमांडर की तरफ से 12 बम की बात कही जा रही है, स्थानीय ग्रामीण 11 बम की बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए, नक्सल मोर्चे पर अगर एयर स्ट्राइक की जो खबरें लगातार निकल के सामने आ रही है और कहीं ना कहीं से खलबली मची हुई है। एक बहुत बड़ा नक्सली हमला यहाँ पे इस महीने के शुरुआत में ही देखने को मिला था और जिसके बाद में पूरा देश हिल गया था। एक जवान को नक्सलियों ने अपने कब्जे में रखा था, जो जम्मू का जवान था। फिर बाद में जनताना अदालत यहाँ पे लगाया गया नक्सली की तरफ से, उसके बाद में उसको रिहा किया गया। तो कुल मिलाकर का परिस्थिति देखा जाए तो इस इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति है। नक्सली लगातार उस इलाके में सक्रिय हैं जहाँ पे हिडमा का जो इलाका कहा जाता है, जो उसका क्षेत्र है, और जहाँ पे हार्डकोर नक्सली कहीं ना कहीं कभी उन पे अटैक होता है, घायल होते हैं तो वहीं से आराम करते हैं। इस तरह की बातें निकलने सामने आ रही है। जिस इलाके में आज सावधानी की टीम पहुंची थी, इस इलाके को समझा जाए तो हार्डकोर नक्सली इलाका है। वहाँ पे नक्सलियों के कैंप की सूचना की बात उनके तरफ से की जा रही थी। वहाँ पे नक्सलियों की ट्रेनिंग चल रही थी। नक्सली की ट्रेनिंग की जानकारी जो थी वो फोर्स के पास में पहुंची, जिसके आधार पर नक्सली का ये कहना है कि ड्रोन हमला किया गया। इस बीच में नक्सलियों को इस बात की जानकारी लग गई कि उनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया जाएगा, तो लिहाजा 3 दिन पहले ही उन्होंने उस ट्रेनिंग कैंप को हटा लिया था। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो ट्रेनिंग चल रही थी नक्सलियों की वहाँ पे, जिसकी जानकारी फोर्स को लगी, ऐसा कहना है नक्सलियों की तरफ से, और जिसके बाद में एयर स्ट्राइक वहाँ पे किया गया। ग्रामीण भी इस बात को रखते नजर आ रहे हैं। उसके साथ जो वीडियो है तो तमाम वायरल हुए थे, जिसमें ड्रोन के वीडियो थे कि ड्रोन को मार गिराया गया नक्सलियों की तरफ से और जिसको सबूत के तौर पर यहाँ पे नक्सलियों की तरफ से रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जाए यहाँ पे जो नक्सल विशेषज्ञ है उसको एक रणनीति के तौर पर इसे लड़ेंगे। नक्सलियों की रणनीति है, ग्रामीणों की सहानुभूति लेना चाहते हैं। और जिस तरह से इसमें नक्सली कमांडर से जब बातचीत हो रही थी तो उस बातचीत में हमने देखा कि किस तरह से नक्सली कमांडर यहाँ पे जनताना अदालत की बात कर रहे हैं कि वो हर मुद्दे को वहाँ पे ले जाते हैं और किस तरह से वहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। तो लिहाजा नक्सल मोर्चे पर एक बहुत बड़ी ये खबर निकल के सामने आ रही है कि एयर स्ट्राइक को लेकर नक्सली कमांडर ने सीधे यहाँ पे बातचीत की है संवाददाताओं के साथ। बिल्कुल गांधी जी, जिस तरह से हमने देखा है कि जो नक्सली कमांडर है सरकार जो पत्रकारों से बातचीत कर रहा है, तो इस दौरान जो नक्सली कमांडर है वो ये कह रहा है कि जो जिम्मेदारी है, जिस तरह से सरकार पर उसने एयर स्ट्राइक का दावा किया है, तो नक्सलियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार ने ये किया है। लेकिन ग्रामीण जो नक्सली है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी है जनता की वो नक्सलियों के ऊपर है, ना कि सरकार तो बस
नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश कर रही है। तो नक्सलियों में एक वहम है कि सिर्फ नक्सली जो है वो ही जनता की सुरक्षा कर सकते हैं। देखिए, जो बातें यहाँ पे निकल के सामने आई है और जो बयान नक्सली कमांडर ने यहाँ पे दिया है, हाल के दिनों में आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पे एयर स्ट्राइक को लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। शासन प्रशासन की तरफ से एयर स्ट्राइक को लेकर बातें रखी गई है अपनी तरफ से, विज्ञप्ति जारी यहाँ पे की गई नक्सलियों की तरफ से, जिसमें एयर स्ट्राइक को लेकर पहले बहुत बातें कही गई, जिसको सिरे से कई लोगों ने खारिज किया। लेकिन जब वीडियो निकल के सामने आया जिसमें वो ड्रोन दिख रहा है, ड्रोन के कलपुर्जे दिख रहे हैं, कुछ बम के भी अवशेष उस वीडियो में दिखाए गए हैं, तो अभी ये असमंजस की स्थिति है। नक्सलियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उस इलाके में बम गिराया गया, लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने भी यहाँ पे बम गिराए जाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर एयर स्ट्राइक को लेकर तमाम बातें निकल के सामने आ रही है। एयर स्ट्राइक को लेकर जो नक्सली अपना पक्ष रख रहे हैं, देखिए इन दिनों नक्सली लगातार मीडिया में ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर हवाई हमला हुआ है। वो उस इलाके से हट गए थे जहाँ ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जिस ट्रेनिंग कैंप की जानकारी थी। तो कुल मिलाकर वो सहानुभूति लेना चाहते हैं जनता की, जो जनता वहां पे मौजूद है, जिन ग्रामीणों के साथ में आज नक्सली वहां पे दिखे और जिन ग्रामीणों के बीच में नक्सलियों की मौजूदगी में जो बातचीत हुई, जो तमाम संवाददाताओं ने नक्सली कमांडर से जो बातचीत की है, उस बातचीत में आप देखिए कि एक एक पहलू पर नक्सली कमांडर बात करते नजर आए। तो हाल के दिनों में नक्सली लगातार अपनी तरफ से अपना पक्ष यहाँ रखते नजर आ रहे हैं। एयर स्ट्राइक की बात उन्होंने ही कही, एयर स्ट्राइक की बात फोर्स की तरफ से नहीं निकली, उनकी तरफ से किसी तरह एयर स्ट्राइक किया गया है। 19 अप्रैल का जिक्र किया जा रहा है कि 19 अप्रैल को एयर स्ट्राइक किया गया, जिसको वो काला दिवस के रूप में मनाएंगे और ये केंद्र और राज्य सरकार की बौखलाहट है, ऐसा नक्सलियों का कहना है। शांति वार्ता की बात वो कह रहे हैं, लेकिन नक्सली कमांडर ने शांति वार्ता की भी बात कही है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि एक तरफ आप शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने एक बहुत बड़ा घटना को भी अंजाम दिया, बीजापुर जो नक्सली हमला हुआ जिसमें कई जवान शहीद हो गए। उसके बाद में अमित शाह का यहाँ पे दौरा हुआ था, उसके बाद में आक्रामक रणनीति की बात यहाँ पे हुई थी, कई कैंप खोले जाने की बात हुई थी। तो नक्सल मोर्चे पर इस खबर को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक अभी बड़ी बहस यहाँ पे एयर स्ट्राइक को लेकर शुरू हुई है। लेकिन एयर स्ट्राइक को लेकर अभी भी कुछ जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है कि जो फोर्स है और जिस तरह से जो बस्तर आईजी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन नक्सली लगातार इस बात पर जोड़ दे रहे हैं कि उस इलाके में एयर स्ट्राइक हुआ है। जी बिल्कुल गांधी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजापुर में जो जवान शहीद हुए थे, 22 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए थे, और ऐसे में जो बैठकें हैं वो भी हाई लेवल की जो बैठकें हैं वो भी लगातार जारी थी। अमित शाह खुद ऐसे इलाकों में पहुंचे थे। तो क्या लगता है आपको, इस तरह से सरकार पर आरोप लगाकर क्या नक्सलियों को ये अंदेशा हो चुका है कि सरकार अब जो नक्सलियों के जो खिलाफ है वो कड़े फैसले ले सकती है, कुछ कड़ी कार्रवाई करेगी, और इसीलिए जो नक्सली हैं वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, कभी एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, कभी किसी तरह के जो पर्चे बांटे जाते हैं? तो क्या लगता है आपको, क्या नक्सली इस तरह के जो अंदेशा है वो उन्हें हो गया है? देखिए, आपका कहना एकदम सही है कि अंदेशा है उनको, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना चुनावी दौरा रद्द किया, छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में लगातार उन्होंने बैठकें की, घायल जवानों से मिले, और जो बासागुड़ा कैंप है उस कैंप में उन्होंने गुजारा समय, वहां पे जवानों से बातचीत की। उन्होंने वहां पे जो दोपहर का भोजन था वो जवानों के साथ में किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। तो ये तो अंदेशा नक्सली को है कि जो घटना हुई है उस घटना के बाद में यहाँ पे केंद्र और राज्य मिलकर बड़े ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो नक्सली को हो सकता है। तो लिहाजा देखिए, ग्रामीणों की सहानुभूति तो उनको चाहिए ही, अगर किसी भी तरह के ऑपरेशन को उनको चलाना है या किसी ऑपरेशन की जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। जिस तरह से देखिए, इरमा के बीजापुर के जिस इलाके में छिपराने की बात थी, उस इलाके में जब फोर्स पहुंची, ठीक है, वो ट्रैप किए गए जवान, तो निश्चित तौर पर देखिए आप कि नक्सलियों को भी जानकारी चाहिए कि फोर्स का मूवमेंट कैसा है, और फोर्स के मूवमेंट की जानकारी इन्हीं ग्रामीणों के जरिए मिलता है। और अगर कोई ग्रामीण फोर्स का सपोर्ट करते हैं, फोर्स तक अगर जानकारी पहुंचाते हैं, तो उनको मुखबिरी के शक में हत्या भी कर दी जाती है। ये नक्सली कमांडर ने सीधे तौर पर आज स्वीकारा भी कि अगर कोई ग्रामीण मुखबिरी कर रहा है फोर्स के लिए, जवानों के लिए, पुलिस के लिए, तो वो उनको जनताना आधार पर ले जाया जाता है, वहां पर फैसला सुनाया जाता है, उनको मौत पे घाट उतार दिया जाता है। तो कुल मिला के ग्रामीणों की सहानुभूति चाहिए। और यह देखिए, हथकंडा हो सकता है, रणनीति हो सकती है, जो आप बात यहाँ पे कह रही है, निश्चित तौर पर ये हो सकता है। जी
गांधी जी, क्या माना जाए, जिस तरह से सरकार ने हाई लेवल मीटिंग ली है, कई कड़े फैसले भी लिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से ये जो घटना हुई है एयर स्ट्राइक वाली, उसके बाद अगर दंतेवाड़ा की भी बात की जाए तो वहां पर भी जो ट्रेन है वो रोकने की कोशिश की गई है नक्सलियों की तरफ से, और उसमें जो पर्चे हैं वो भी चस्पा किए गए हैं। तो क्या लगता है आपको, इतने कड़े फैसले लेने के बाद, हाई लेवल मीटिंग होने के बाद भी जो नक्सली हैं वो डरे हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार इस तरह की हरकतें जो हैं वो सामने आ रही हैं? दर्ज करानी है। जिस ट्रेन की डिटेल की बात आप कह रही हैं, उसमें 50 यात्री सवार थे और ड्राइवर की सूझबूझ से इस हादसे को टाला गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया और इंजन के साथ में एक डब्बा डिरेल हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस घटनाओं के जरिए नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं, दहशत कायम करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जो मानसिक दबाव है वो यहाँ पे बनाने की कोशिश उनकी तरफ से रहती है। और लिहाजा देखिए कि ध्यान भटकाने के लिए भी एयर स्ट्राइक की बात कही जा रही है, क्योंकि उनको जिस तरह से देखिए तेलंगाना आंध्रा के नक्सली की बात हुई, बस्तर के नक्सली की बात हुई, आत्मसमर्पण को लेकर भी यहाँ पे सवाल यहाँ पे किए गए। तो इन तमाम सवालों के जो जवाब निकल के सामने आ रहे हैं और जो यहाँ पे बातें हैं, देखिए उस समय जिस समय जो बातचीत हो रही थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद थे और इस बातचीत में साफ नजर आ रहा है कि ग्रामीणों को का सपोर्ट चाहिए नक्सलियों को। बिना वहां के आदिवासियों के सपोर्ट के नक्सली किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकते। चाहे पुलिस की स्ट्रेटजी क्या है उसको नहीं समझ सकते। पुलिस का जब भी मूवमेंट होता है, जवानों का जब भी मूवमेंट होता है, इसकी जानकारी उन तक पहुंच जाती है। तो जानकारी कैसे पहुंचेगी? ग्रामीणों के जरिए ही पहुंच सकती है। और कई बार ऐसा ही होता है कि ग्रामीण कुछ जो जानकारी जो नक्सली की होती है वो पहुंचा देते हैं फोर्स के पास में, और जिसके बाद में नक्सली को भी नुकसान उठाना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया गांधी जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजापुर जिले का जो बोतलंका इलाका है, वहां पर 19 अप्रैल की सुबह नक्सलियों ने सरकार पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया है और बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें नक्सलियों ने यह दावा किया है कि नक्सलियों पर सरकार ने एयर स्ट्राइक की है और नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। हालांकि इस तरह की कार्रवाई से नक्सलियों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो सरकार है वो नक्सलियों को नुकसान पहुंचा रही है। और इस पूरे ही मामले में एक बात निकलकर सामने आती है कि जो है आदिवासियों से यहाँ पर नक्सलियों ने जो है वो संवेदना लेने की कोशिश की है कि आदिवासी जो है वो सपोर्ट करें, ताकि, और उन्होंने ये जताने की भी कोशिश की है कि जो सरकार है वो नहीं बल्कि नक्सली जो है वो जनहितैषी है। तो इसी को लेकर इस तरह के पूरे जो मामला है वो सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।